हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बुक। तो स्वागत है आपका सक्सेस बुक की करंट अफेयर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं। बात करें पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो ये पुरस्कार होते क्या हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार जो है कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। और बात करें इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और इसके बाद जो है हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 1978, 1979, 1993 और 1997 में जो है इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई थी। बात करें पद्म पुरस्कार की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है ये पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण और फिर जो है पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण जो होता है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है और पद्म भूषण जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्म श्री देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। और 2022 में जो है पद्म विभूषण जो ये 4 लोगों को मिला है और पद्म भूषण जो ये 17 लोगों को मिला है। इसके साथ ही पद्म श्री जो है 107 लोगों को मिला है। बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये भारत रत्न है। तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च सम्मान है और अगर रैंकिंग में देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होता है ये पद्म विभूषण होता है और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री हो जाता है। तो इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पद्म अवार्ड्स में जो है पहले नंबर पर पद्म विभूषण आता है और इस साल जो है 4 लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आती हैं सुश्री प्रभा अत्रे, इनको जो है कला के लिए मिला है और ये महाराष्ट्र से आती हैं। फिर आते हैं श्री राधेश्याम खेमका जी, इनको जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत जो है साहित्य और कला के लिए मिला है और ये जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। फिर आते हैं कल्याण सिंह को भी जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और किस लिए मिला है, तो इनको जो है पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है और ये भी जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके साथ ही जो है चौथे नंबर पे आते हैं जनरल विपिन रावत, इनको भी जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और किस लिए मिला है, सिविल सेवा के लिए मिला है और ये उत्तराखंड से आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पद्म विभूषण जो है ये भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और वर्ष 2022 में जो है ये सम्मान 4 व्यक्तियों को मिला है। तो सबसे पहले जो है ये प्रभा अत्रे हैं, इनको जो है कला के लिए पुरस्कार मिला है और ये महाराष्ट्र से आती हैं। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है 13 सितंबर 1932 को पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था और प्रभा अत्रे एक महान विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ और लेखक भी हैं और ये जो है 20वीं सदी की सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक हैं और साथ ही ने जो है 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स और 1990 में पद्मश्री और इसके साथ ही 2002 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद जो है राधेश्याम खेमका, इनको जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। राधेश्याम खेमका का जो जन्म है ये 12 सितंबर 1935 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और 1982 में ये गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने और इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि 3 अप्रैल 2021 को जो है काशी में इनका निधन हो गया है। इसके बाद आते हैं जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत को भी जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत जो है सिविल सर्विस के लिए मिला है। इनका जन्म जो है 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था और ये जो है 3 साल तक सेना प्रमुख के पद पर रहे और इसके साथ ही ये देश के पहले CDS भी थे। और ध्यान रखने वाली बात है कि 8 दिसंबर 2001 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथे व्यक्ति जो है ये कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह को भी जो है पुरस्कार मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है और ये जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। कल्याण सिंह जी का जो जन्म है ये 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ और इसके साथ ही ये जो है 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही जो है राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि 21 अगस्त 2021 को जो है इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बात करें पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है और वर्ष 2022 में जो है ये पुरस्कार 17 लोगों को मिला है। तो सबसे पहले जो आते हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं,
ये जो है 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। इसके बाद आते हैं विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी को जो है ये पुरस्कार कला के लिए मिला है और ये जो है पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके बाद आती हैं गुरमीत बावा। गुरमीत बावा को जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है और ये एक पंजाबी गायिका हैं। इसके बाद आते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने जो है ये अवार्ड लेने से मना कर दिया है। इसके बाद आते हैं स्वामी सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद को जो है ये अवार्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है। और इसके बाद आते हैं वशिष्ठ त्रिपाठी। वशिष्ठ त्रिपाठी को भी जो है ये अवार्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है। इसके बाद आते हैं नटराज चंद्रशेखरन। नटराज चंद्रशेखरन को जो है अवार्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए मिला है। इसके बाद आते हैं कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। ये जो है भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और एमडी हैं। इसके बाद आती है मधुर जाफरी। मधुर जाफरी जो है एक अभिनेत्री हैं। इसके बाद आते हैं देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया जो है 2004-2016 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2020 में जो है पैरालंपिक में सिल्वर पदक जीता है। इसके बाद आते हैं राशिद खान। राशिद खान जो है इनको आर्ट के लिए मिला है। फिर आते हैं राजू महर्षि। राजू महर्षि को ये अवार्ड जो है सिविल सर्विस के लिए मिला है। इसके बाद आते हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। फिर आते हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। इसके बाद आते हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के प्रमुख हैं। इसके बाद आते हैं संजय राजाराम। संजय राजाराम को जो है मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है और किस लिए मिला है तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है। इसके बाद 17वें नंबर पर प्रतिभा रे आते हैं। इनको ये अवार्ड जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है। पद्मश्री। पद्मश्री जो है भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और आमतौर पर जो है ये भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और वर्ष 2022 में जो है 107 लोगों को जो है पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं खेल के क्षेत्र में किन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले जो है सुमित आंतिल। सुमित आंतिल जो है इंडियन पैरालंपिक एंड जेवलिन थ्रोवर हैं। इसके बाद आते हैं प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जो है ये इंडियन प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके बाद आते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रोवर हैं। इसके बाद आते हैं शंकर नारायण मेनन चुंडाइल। इनका संबंध जो है कलारी पट्टू से है। ये एक स्वदेशी मार्शल आर्ट है। इसके बाद आते हैं फैजल अली डार। ये जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आते हैं और ये जो है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन हैं। इसके बाद आती हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके बाद आती हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है पैरा निशानेबाज हैं। और इसके साथ ही इस पुरस्कार से सम्मानित कुछ और महत्वपूर्ण नागरिक। तो पहले जो है सोनू निगम है। सोनू निगम जो है एक सिंगर हैं। इसके बाद आते हैं प्रहलाद राय अग्रवाल। इनका संबंध जो है व्यापार और उद्योग से है। इसके बाद आती है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर का संबंध जो है साहित्य और शिक्षा से है। इसके बाद आते हैं टी सेन का एयो। ये जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद आते हैं जेके बजाज। जेके बजाज भी जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। इसके बाद जो है राम सहाय पांडे हैं। राम सहाय पांडे का संबंध जो है कला से है और ये मध्य प्रदेश से आते हैं। और पद्मश्री पुरस्कार जो है इसको पाने वाले एक और व्यक्ति हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इनका नाम है योग गुरु स्वामी शिवानंद। इनकी उम्र जो है ये 125 वर्ष है और इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1896 को बांग्लादेश के सिलहट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था और वर्तमान में जो है ये वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित कबीर नगर में रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पद्म पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।